टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और बेटा जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इससे क्वेश्चन आता है, ये न्यूमेरिकल्स का पार्ट है। तो बिल्कुल देखो बिना टाइम गवाए और इसको सीखो, ध्यान से सीखो। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे अभी सिखा दूंगा और पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आपको बात समझ में आ जाएगी, बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन, सबसे पहले बात समझते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। कंसंट्रेशन का सिंपल मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये सॉल्यूट क्या है, ये मास भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है, यानी वेट केजी में भी हो सकता है अगर हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है तो। ठीक है, और वॉल्यूम में भी हो सकता है अगर हमारा सॉल्यूट लिक्विड या गैस है तो। ठीक है, आ रही बात समझ में। ऐसे ही सॉल्वेंट के साथ भी ये मास भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक, यानी कंसंट्रेशन का मतलब है कि सॉल्यूट की कुल कितनी मात्रा सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड है। ठीक है, बात आ रही है समझ में। ठीक, बात आ रही है। यहां पर हम एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन आप लिखेंगे। ठीक है, कि सॉल्यूशन में कुल सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, याद रहेगी बात। तो इसको एग्जाम्स की दृष्टि से क्लास 9th में, ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग कंडीशंस में होते हैं, पर क्लास 9th में 3 तरीके हैं जो बेसिक तरीके हैं। सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास बाय मास परसेंट, यानी जब हमारे दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही का मास दिया हुआ हो या सॉलिड्स हो। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या होता है, हाँ परसेंट का मतलब होता है अमाउंट इन 100। और यहां पर आप एक बात ध्यान रखोगे बच्चों कि परसेंटेज का वही फॉर्मूला लगेगा जो मैथ में आप लगाते हैं, वो कहीं नहीं बदलेगा। और उसमें हम कैसे निकालते हैं कि जो भी वैल्यू आई है अपॉन में टोटल वैल्यू इनटू में 100, परसेंटेज का यही फॉर्मूला होता है, हमेशा यही लगेगा, जो वैल्यू आई है वो अपॉन में टोटल इनटू में 100। तो यही करेंगे हम। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास बाय मास परसेंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी टोटल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू में 100 आ जाएगा परसेंटेज। सॉल्यूशन का अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिख देगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, आ गया मास बाय मास, जहां पर अमाउंट भी आपका किस में दिया होगा, केजी में, और आपका जो सॉल्यूशन होगा वो भी किस में होगा, केजी में। ठीक है, दूसरा है कंसंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम परसेंट। याद रखना बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन केजी, ध्यान रखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन केजी अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इनटू में 100। बन गई बात। ठीक, अब तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जब आपका सॉल्यूट भी वॉल्यूम में दिया हो और सॉल्वेंट भी वॉल्यूम में दिया हो तब। तो एज सिंपल एज दैट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolved in given volume of solution
ठीक है, ये भी लीटर में, ये भी लीटर में, इनटू 100। ये तीन तरीके हैं, मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, और मास बाय वॉल्यूम परसेंट। याद रहेगा? ठीक। इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, अगर आपने बुक में देखेंगे 2.1। जो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सॉल्यूट है, सॉल्ट, क्या है? सॉल्ट। कितने ग्राम? क्वेश्चन में देखो 40 ग्राम। 2.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है आपका, जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता रहा हूं। 40 ग्राम सॉल्यूट है, डिजॉल्व किसमें? वाटर में। कितने? 320 ग्राम वाटर में डिजॉल्व्ड है। तो मास बाय मास परसेंट लगेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? आप क्या निकालो? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालनी है आपकी? मास परसेंट में। ठीक है, तो फॉर्मूला एज सिंपल एज दैट लगाएंगे, पर उससे पहले क्या करेंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 360 ग्राम। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। आप सीधा फॉर्मूले में पुट होगा। यहां पर आपको मैं दिखाता हूं। क्या मिटाए? कुछ नहीं, चलो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दिख रहा है? देखो, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया आपका? 360 ग्राम इनटू में 100। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 100 अपॉन में 9%, या अगर आप इसे और सॉल्व करोगे तो 11.1% के आसपास अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। तो बात समझ में आ गई? इस तरह से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, कोई गलती नहीं होगी। ठीक, ये तो ये बात कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। इससे रिगार्डिंग एक और बात है, आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? एक टर्म आएगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सीधा समझना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट की और मात्रा नहीं मिला सकते उस गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पर। यानी जिस भी टेम्परेचर प्रेशर पर हम उस सॉल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं, उसमें सॉल्यूट की और मात्रा नहीं मिलाई जा सकती। वो पॉइंट क्या कहलाएगा? सैचुरेशन पॉइंट। और वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। हमारे पास मान लीजिए एक ग्लास है, इसमें हमने क्या भरा है? पानी। और इसमें हमने क्या किया? सॉल्ट मिलाना शुरू किया। ठीक, एक चम्मच डाला, घुल जाएगा आसानी से। दूसरा चम्मच डाला, घुल जाएगा आसानी से। पर एक समय ऐसा आएगा कि अगर अगर उसके बाद आपने एक पार्टिकल भी डाला तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाटर, जो वाटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेस है वो पूरा सॉल्ट ने घेर लिया है, पूरा भर लिया है। अब और उसमें कहीं भी जगह नहीं है। तो जब पूरा भर गया तो उसमें और डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद रहेगी बात? हालांकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या करोगे आप? सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर दोगे। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड के जो पार्टिकल, जो वाटर के पार्टिकल है वो दूर दूर होने लगेंगे, एनर्जी बढ़ने से स्पेस बढ़ जाएगा, तो और डिसॉल्व उसमें किया जा सकता है। चाशनी ऐसे ही बनाई जाती है। ठीक है? अच्छा, एक बात और, कोई भी
जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो सॉल्युबिलिटी भी बताता है। एक और डेफिनेशन है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। किसकी? सॉल्वेंट की। या amount of the maximum amount of solute then can be dissolved in 1 liter of the solvent at given temperature and pressure is called its solubility। ठीक है, कि किसी भी पदार्थ के, किसी भी सॉल्वेंट के 1 लीटर में जो अधिकतम मात्रा किसी सॉल्यूट की मिलाई जा सकती हो एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पर, सॉल्युबिलिटी कहलाती है, घुलनशीलता कहलाती है। ठीक है, हालांकि जैसा कि मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाकर या घटाकर या प्रेशर घटा या बढ़ाकर सॉल्युबिलिटी चेंज की जा सकती है। सॉलिड्स और लिक्विड्स में प्रेशर का असर बहुत कम या ना के बराबर होता है, पर गैसेस में इसका असर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है और बहुत ही ज्यादा कह सकते हो आपके कंसीडरेबल होता है। ठीक है, ये था आपका टॉपिक कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी तक। ठीक है, नमस्कार, फिर मिलते हैं।